बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, जलाओ घेराव, मारधाड़ और पुलिस एहलकारों की शहादत में मुलव्विस तहरीक लबैक पाकिस्तान कलअदम करार। वफाकी काबीना ने पाबंदी की मंजूरी दे दी। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए अहकामात जारी कर दिए। TLP पर पाबंदी की समरी वजारत दाखिला ने पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त पर पेश की थी। इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया कि 2016 में कायम होने वाली तंजीम ने मुल्क में शरंगेजी को हवा दी। रियासत के खिलाफ बंदूक उठाने वालों पर जमीन तक जलाओ घेराव, मारधाड़ और पुलिस एहलकारों की शहादत में मुलव्विस तहरीक लबैक पाकिस्तान कलअदम करार। वफाकी काबीना ने हुकूमत पंजाब की सिफारिश पर इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत TLP पर पाबंदी की मंजूरी दे दी। वफाकी काबीना को मुल्क में TLP की पुरतशद्दुद और दहशतगर्दाना सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास में हुकूमत पंजाब के आला अफसरान बजरिया वीडियो लिंक शरीक हुए। इजलास को बताया गया कि 2016 से कायम इस तंजीम ने पूरे मुल्क में शरंगेजी को हवा दी। 2021 में भी उस वक्त की हुकूमत ने TLP पर पाबंदी लगाई और 6 माह बाद इस शर्त पर हटाई गई कि आइंदा मुल्क में बेअमनी और पुरतशद्दुद कार्रवाइयां नहीं की जाएंगी। TLP पर पाबंदी की वजह 2021 में दी गई जमानतों से रूगर्दानी भी है। वफाकी काबीना को ब्रीफिंग में बताया गया कि माजी में भी TLP के पुरतशद्दुद एहतजाजी जलसों और रैलियों में सिक्योरिटी एहलकार और बेगुनाह राहगीर जहां बहक हुए। वफाकी काबीना ने TLP पर पाबंदी की मंजूरी दे दी। अब सिर्फ नोटिफिकेशन होगा। सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत नहीं। फैसला सियासी नहीं, शवाहिद की बुनियाद पर किया गया। मजहब को तशद्दुद के लिए इस्तेमाल करना ज्यादती है। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। बोले, IG पंजाब ने बताया साद रिजवी और अंस रिजवी इदारों की हिरासत में नहीं। तहरीक इंसाफ को भी किसी जलसे या मार्च की इजाजत नहीं देंगे। कोई पॉलिटिकल डिसीजन नहीं है। जो एविडेंस है और जो मौक़िफ़ है वो सारा रिगार्डिंग टू सिक्योरिटी मेजर्स, लॉ एंड ऑर्डर और एडमिनिस्ट्रेटिव। वफाकी हुकूमत को अब एक डिक्लेरेशन फाइल करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट में? नहीं, ये दरअसल हो रहा है उसके तहत, एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत। मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर जो है वो वफाकी हुकूमत की तरफ से एक यानी अप्रूवल जब हो गई है कैबिनेट की, तो वो एक नोटिफिकेशन ही जारी हो। जो भी तंजीम हो, अगर उसका कोई मौक़िफ़ हो तो वो हाई कोर्ट पे कर सकती है। हाई कोर्ट में इसको चैलेंज कर सकती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी कुछ रहनुमा बयान दे रहे हैं कि नवंबर में हम दोबारा मार्च कर सकते हैं। क्या हुकूमत इजाज़त देगी दोबारा इस्लामाबाद में या डी चौक में मार्च? बिल्कुल इजाज़त नहीं देगी। क्या PTI दरख्वास्त करे अगर कि इमरान खान को बनी गाला या लाहौर जमान पार्क में आप हाउस अरेस्ट कर दें तो आप कंसिडर करेंगे? मेरी ज़ाती राय ये है कि गवर्नमेंट को इसके ऊपर एतराज़ नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। वज़ीर आज़म का सनअत ज़राअत की तरक्की के लिए रोशन मईशत बिजली पैकेज का तोहफा। इजाफी बिजली 22 रुपये 98 पैसे फी यूनिट फराहम की जाएगी। ये रियायत आइंदा 3 साल बरकरार रहेगी। वज़ीर आज़म ने सनती और ज़रई माहिरीन और कारोबारी बरादरी के वफ़द से मुलाकात में पैकेज का ऐलान किया। रिपोर्ट करेंगे उस्मान खान। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की इस्लामाबाद में सनती और ज़रई शोबे के माहिरीन और कारोबारी बरादरी के वफ़द से मुलाकात। रोशन मईशत बिजली पैकेज का ऐलान कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सनती शोबे को 34 रुपए और ज़रई शोबे को 38 रुपए फी यूनिट पर मिलने वाली बिजली की कीमत में खातर खा कमी की जा रही है। नवंबर 2025 से अक्टूबर 2028 तक 3 साल इजाफी बिजली 22 रुपए 98 पैसे फी यूनिट के हिसाब से फराहम की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि इस पैकेज का बोझ न तो घरेलू सार्फिन पर डाला जाएगा और न ही किसी दूसरे शोबे पर। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सनत और ज़राअत की तरक्की के बगैर मईशत मजबूत नहीं हो सकती, इसलिए हुकूमत कारोबारी आसानियों और खित्ते में मुसाबकत बढ़ाने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रही है। मुल्की बरामदात में इजाफा और नई सनतों के कयाम से मुतालिक मईशत के मुस्बत इशारे देरपा मुआशी तरक्की में तब्दील किए जा सकते हैं। शहबाज शरीफ का कहना था कि वफाकी हुकूमत मुल्की और बैरूनी सरमायाकारों की यकसा हौसला अफजाई करती है। सनत और ज़राअत तरक्की करेंगे तो पाकिस्तान कर्जों से निजात पाएगा। नए कारोबार करने में तमाम मुमकिन रुकावटों और मसाइल को हल करना हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। पाकिस्तान और कतर के दरमियान $3 अरब की सरमायाकारी का मुआहिदा तय पा गया। इस्लामाबाद में छठे मुश्तरका वजारती कमीशन इजलास में SIFC और कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के दरमियान रवाबित मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया गया। इजलास में पाकिस्तान और कतर के दरमियान अहम प्रोटोकॉल्स पर दस्तखत भी कर दिए गए। E-गवर्नेंस, स्मार्ट स्टेज और डिजिटल मईशत में शराकत बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। मोटरवेज, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कतरी सरमायाकारी के इम्कानात पर तबादला ख्याल भी किया गया। मीडिया, सकाफत और फिल्म के शोबों में मुश्तरका प्रोडक्शन के उमूर भी ज़ेर गौर आए। एक और अहम मामले की बात करेंगे। इस्लामाबाद में 2 रोज़ा रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस। सऊदी अरब, तुर्की, आज़रबाईजान, उज़्बेकिस्तान और कज़ाकिस्तान के वज़राए ट्रांसपोर्ट की शिरकत। ईरान, बेलारूस, तुर्कमानिस्तान, श्रीलंका, मालदीव के वज़रा और वफूद भी मौजूद हैं। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने इफ्तिताही कलमात में मेहमान, गैर मुल्की वज़रा और वफूद को खुशामदीद कहा। अब्दुल अलीम खान का कहना था कि कॉन्फ्रेंस न सिर्फ ममालिक को एक दूसरे के साथ जोड़ेगी बल्कि अवाम भी खुशहाल होंगे। वफाकी वज़ीर मवासलात ने कहा कि पॉलिसीज
चीज बनाकर हम मुश्तरका खुशहाली के नए रास्ते खोल सकते हैं। This conference provides us with a unique opportunity to come together, share perspectives and forge partnerships that can strengthen our transport networks and bring our communities closer than ever before. Transport and connectivity are the pillars of economic growth. By investing in connectivity, adopting smart transport solutions, and harmonizing policies, we can unlock new pathways for shared prosperity. Pakistan stands ready to play its role. A vast network of motorways and highways now connects border points with our ports in Karachi and Gwadar, creating efficient north-south and east-west transit corridors. These modern transport arteries enable the seamless movement of goods, reduce travel times, and lower trade costs, thereby strengthening Pakistan's position as a key transit and connectivity hub for the broader region. The challenges ahead are significant, but so is our shared resolve. If we align our strategies, harmonize our standards, and deepen our cooperation, we can turn this region into a dynamic hub of trade and connectivity, benefiting not just our economies, but our people. पाकिस्तान जनूबी और वस्ती एशिया के दरमियान राबते का जरिया सीपैक का एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट और तिजारत में कलीदी किरदार है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा पाकिस्तान की शाहराहें इलाकाई राबताकारी में अहम किरदार अदा कर रही हैं। शकील अहमद की रिपोर्ट देखिए। इलाकाई रवाबित का फरोग इज्तमाई तरक्की के लिए नागुज़ीर। पाकिस्तान का खित्ते में खुशहाली के लिए बड़ा इकदाम। रेल और रोड नेटवर्क्स को तरजीही बुनियादों पर फरोग देने के लिए इस्लामाबाद में 2 रोजा रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, पाकिस्तान रीजनल कनेक्टिविटी का मरकज है। मुश्तरका मंसूबे तरक्की के यकसा मौके और खुशहाली का बाइस बनेंगे। Regional cooperation directly impacts the lives of millions of our people. Pakistan's strategic location connecting South Asia with Central Asia, the Middle East and China makes it a natural hub for regional connectivity. Pakistan's high-speed motorways and national highways form the backbone of regional and domestic connectivity, linking key border crossings to the ports of Karachi and Gwadar. वजीर बहरी उमूर जुनेद अनवार चौधरी का कहना था, पाकिस्तान मैरी टाइम तब्दीली के अमल से गुजर रही है। खित्ते के ममालिक जदीद ग्वादर बंदरगाह से फायदा उठाकर तिजारत बढ़ा सकते हैं। With state-of-the-art infrastructure, Gwadar Port offers promising opportunities for transshipments. Pakistan's economy is forecasted to be $1 trillion by 2035. रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस में सऊदी अरब, तुर्किया, आज़रबाईजान, उज़्बेकिस्तान और काज़ाकिस्तान के वज़राए ट्रांसपोर्ट शरीक हैं। ईरान, बेलारूस, तुर्कमानिस्तान, श्रीलंका और मालदीव के वज़रा और वफूद भी कॉन्फ्रेंस का हिस्सा हैं, जबकि एशियाई तरक्याती बैंक, इक़्तिसादी तावन तंजीम और अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे समेत आलमी इदारों के मंदूबीन ने भी खुसूसी तौर पर शिरकत की है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पंजाब प्रिजन रूल से कैदियों की सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी की शिक खत्म करने का फैसला मुअत्तल कर दिया। अडयाला जेल में सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी का पंजाब हुकूमत का फैसला बहाल हो गया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरदार सरफराज डोगर की सरबराही में लार्जर बेंच ने पंजाब हुकूमत की इंट्रा कोर्ट अपील पर फैसला मुअत्तल किया। 3 रुकनी बेंच ने महफूज किया गया फैसला सुना दिया। कैदियों की सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी की शिक खत्म करने का फैसला जस्टिस सरदार इजाज इसहाक पर मुश्तमिल सिंगल बेंच ने दिया था। खबर ये भी है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने विफाक की फराहम करदा बुलेट प्रूफ गाड़ियों को कबाड़ कह दिया। बोले केपी पुलिस को सेकंड हैंड गाड़ियां दी गई, हम नई बुलेट प्रूफ गाड़ियां दे रहे हैं। सुहेल आफरीदी ने यह भी कहा कि वज़ीर आज़म ने सिक्योरिटी मामलात पर कोई इजलास नहीं बुलाया। विफाकी हुकूमत सौतेली माँ जैसा सलूक न करे। खैबर पख्तूनख्वा को NFC और NHP के बकायाजात अदा किए जाए। दहशतगर्दी के ख़त्म करने का जो इमरान खान साहब ने वाज़ा पॉलिसी बनाई है और वाज़ा हिदायत है, उसी से ही दहशतगर्दी ख़त्म होगी। PM ऑफिस में सिक्योरिटी पर्पस के लिए मीटिंग बुलाई गई थी। सिक्योरिटी के लिए हम बड़े कोई मीटिंग जो है वहाँ कल नहीं हुई थी। NFC का शेयर हमें देना चाहिए जो 350 अरब रुपए से ज्यादा बनता है। NHP में हमारा जो शेयर फेडरल गवर्नमेंट के साथ है वो 2200 बिलियन से ज्यादा है। अगर ये सीरियस होते हैं दहशतगर्दी को ख़त्म करने में
तो ये हमारे पैसे देते हैं। गाड़ियाँ जो हैं वो सेकंड हैंड थी और मेरे पुलिस के शहदा इतने गए गुजरे नहीं है कि उनको जो है कोई कबाड़ की चीज़ दे। अभी जो है मैंने 7 बिलियन का मजीद ऐलान किया हुआ है और जो हम बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ ओरिजिनल फर्स्ट हैंड उनको दे रहे हैं। कुछ आ गई हैं, कुछ और आएगी। अडयाला जेल में आज बानी पीटीआई से मुलाकात का दिन गुजर गया। अदालती अहकामात के बावजूद वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा समेत किसी को भी बानी से मिलने की इजाजत नहीं दी गई। सुहेल आफरीदी अडयाला रोड पर इलामती धरना देकर वापस चले गए। वजीर आला सुहेल आफरीदी और दीगर पीटीआई रहनुमा दागल नाके पहुंचे तो पुलिस ने रोक लिया। मुलाकात की इजाजत न मिलने पर दोपहर होने पर 4 बजे तक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने पार्टी रहनुमाओं समेत अडयाला रोड पर धरना दिया। मुलाकात का वक्त खत्म होने पर वापस रवाना हो गए। और पाकिस्तान भारत में होने वाले जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप से दस्तबरदार। फैसले से भारत को आगाह कर दिया गया। सेक्रेटरी राना मुजाहिद का कहना है कि मौजूदा हालात में खिलाड़ियों को सिक्योरिटी रिस्क में नहीं डाला जा सकता। न्यूट्रल वेन्यू पर मैच खेलने की पेशकश हुई तो गौर किया जाएगा। मुतासिबाना रवैये की वजह से जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में शिरकत नहीं करेंगे। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 28 नवंबर से 10 दिसंबर तक भारत में होगा। आगे बढ़े बात करें, इजराइल ने मगरबी किनारे का इल्हाक किया तो वो अमरीकी हिमायत खो देगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वार्निंग। टाइम्स मैगजीन को इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा, इजराइल को मगरबी किनारे के इंतजाम की इजाजत नहीं देंगे। अरब ममालिक से वादा किया था मगरबी किनारे का इल्हाक नहीं होगा। हमास ने अगर मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की तो उसे खत्म कर देंगे। गजा जंग बरसों चल सकती थी लेकिन मैंने उसे रुकवाया। नेतन्याहू ने कतर पर हमला करके संगीन गलती की थी। अमरीकी सदर ने कहा, हमने ईरान की जोहरी तंसीबात पर हमला करके उसे खत्म किया। गजा पर हुक्मरानी कौन करेगा, फैसला मैं करूंगा। अब्राहम मुआहिदे में मजीद ममालिक को भी शामिल करेंगे। उम्मीद है सऊदी अरब अब्राहम मुआहिदे में शामिल हो जाएगा। इसराइल की हट धर्मी बरकरार। गजा जंग बंदी के अगले मरहले के लिए अमेरिका के सामने 3 मुतालबात रख रही है। इसराइली वज़ीर आज़म ने अपने बयान में कहा कि गजा में तुर्क फौज तैनात नहीं होगी। मुस्तकबिल की किसी भी हुकूमती अथॉरिटी में हमास का कोई किरदार नहीं होगा और हमास के गैर मुसल्लह होने तक इसराइली फौज गजा में ही रहेगी। नेतन्याहू ने कहा, हमारे 3 मुतालबात सुर्ख लकीर हैं, इस पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इसराइली मीडिया के मुताबिक ये मुतालबात इसराइल ने अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस के सामने रखे हैं।